देखिए, राम माधव आरएसएस का एक प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी का उस्तुवारी था। अभी वो जाने के बाद अभी मैं हिंदुस्तान टाइम्स का अखबारों में पढ़ा, ये कोलंबो में पाकिस्तानी आईएसआई रिटायर्ड मेजर जनरल के साथ बातचीत कर। राम माधव का नाम इसलिए बोल रहा हूँ, वो बेंगलुरु जीबीए का जो चुनाव आ रहा है अगस्त, उसका प्रभारी भी है। जीबीए का चुनाव के बारे में कोलंबो में जाके आईएसआई के साथ बात करने का क्या है उसके बाद, क्योंकि जो हमारा विदेशांग नीति जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स, राम माधव को आउटसोर्स किया क्या, आरएसएस को आउटसोर्स किया क्या, वो भी आईएसआई के साथ एक लंदन में हुआ है मीटिंग, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने के बाद लंदन में हुआ, अभी कोलंबो में भी हुआ है। क्या पूरा विदेशांग नीति जो है कि पार्टी का, उसको राम माधव को तो आरएसएस को तो आउटसोर्स कर दिया क्या, तो पूछना चाहता हूँ। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al-Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. सबसे पहले सर, आपने अपने भाषण में जिक्र किया राम माधव जी का और उनकी कुछ खास मुलाकात हुई, उसका थोड़ा बताएं विस्तार में। देखिए, राम माधव भारतीय जनता आरएसएस का एक प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी का उस्तुवारी था। अभी वो जाने के बाद अभी मैं हिंदुस्तान टाइम्स का अखबारों में पढ़ा, ये कोलंबो में पाकिस्तानी आईएसआई रिटायर्ड मेजर जनरल के साथ बातचीत कर रहा है। राम माधव का नाम इसलिए बोल रहा हूँ, वो बेंगलुरु जीबीए का जो चुनाव आ रहा है अगस्त में, उसका प्रभारी भी है। जीबीए का चुनाव के बारे में कोलंबो में जाके आईएसआई के साथ बात करने का क्या है उसके बाद, क्योंकि जो हमारा विदेशांग नीति जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो नीति है, राम माधव को आउटसोर्स किया क्या, आरएसएस को आउटसोर्स किया क्या, वो भी आईएसआई के साथ एक लंदन में हुआ है मीटिंग, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने के बाद लंदन में हुआ, अभी कोलंबो में भी हुआ है। क्या पूरा विदेशांग नीति जो है कि पार्टी का, उसको राम माधव को तो आरएसएस को तो आउटसोर्स कर दिया क्या, तो पूछना चाहता हूं मैं। और ये जो जीबीए का चुनाव का जो प्रभारी कोलंबो में जाके ऐसे से बात करने का क्या उसको पड़ा है, तो वो बोलना पड़ेगा। तो आरएसएस बीजेपी पूरा देश का जो नीति बनाया है उसको पूरा उल्टा कर रहा है, इसके हम लोग विरोध है। सर, अंदर राम मंदिर इशू अंदर इस बात का नोट किया है कि वहां पर जो दान पात्र में चोरी का मामला है बहुत कई करोड़, अभी एक जांच जो है उसकी सर कर्नाटक तक पहुंच रही है। कंप्लेन यहां से गई है जिसमें कहा गया है कि गोपाल राव के करीबी एमएलए हैं बीजेपी के, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को मल्टीफोल्ड कर लिया पिछले 3 सालों में। देखिए, हम जो भी मंदिर में जाए, हिंदुस्तान का हर एक मंदिर में जाइए, उधर बाहर एक बोर्ड लगे रहता है, जूता और चप्पल चोरी करने वाला है सावधान रहिए, क्योंकि गरीबी है, लोग जूता चप्पल चोरी कर लेते हैं। मैं उसको इतराज नहीं है मेरा, मगर अभी एक नया बोर्ड लगाना पड़ेगा, जो दान पत्र जो पात्र है, जो दान देता है, उसको भी रक्षा करना है। उधर इधर भी चोर है, दान पत्र का पैसा लूटने वाला है, सावधान रहिए करके उधर भी एक बोर्ड लगाना पड़ेगा आरएसएस बीजेपी आने के बाद। एक जो हमेशा सबरीमलई के बारे में इतना चिल्ला रहा था देश के प्रधानमंत्री, अभी क्यों चुप बैठे। जो भी कर्नाटक का जो रिश्ता है, जो आदमी वो गो हत्या के बारे में बहुत बोलता था, वो आदमी इतना पैसा कहां से कर लिया है, तो वो भी जांच होना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल हुई है तमिलनाडु के थ्रू, जो गो हत्या को लेकर बैन लगाए थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु ने चैलेंज की है। ठीक है, वो कोर्ट का मामला है, सब जुडिस होता है, ठीक है, देखेंगे कोर्ट क्या बोलता है। एक बयान बीजेपी की तरफ से आया सर, जिसमें आपके मुख्यमंत्री को कोट करते हुए कहा गया है कि जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का एसआईआर के खिलाफ लगातार बोलता आ रहा है, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने एसआईआर में हिस्सा नहीं लिया तो आपको गारंटी स्कीम से अलग रखना। देखिए, ये गलतफहमी में है, हम लोग एसआईआर का खिलाफ नहीं है। एसआईआर के तहत षड्यंत्र कर रहा है, उसके खिलाफ है। वेस्ट बंगाल में 93 लाख वोटर्स को काट दिया है, अभी केरला में 24 लाख वोट काट दिया है, तमिलनाडु में
63 लाख वोट काट दिया है। तो कहा यूपी में ये लोग 2 करोड़ 60 करोड़ लाख तक को वोट काटने वाले हैं, तो इसके खिलाफ है। जो भारतीय वेस्ट बंगाल में नोबेल प्राइज विनर जो अमर्त्य सेन है, उसका नाम भी काट दिया है। गोवा में नावल हेड जो हमारा नौका सेना का मुख्यस्थ, उसको भी काट दिया है। ये लोग कौन भारतीय जनता पार्टी है और उसके सिद्धांत के खिलाफ है, उसको बाहर करने का कोशिश करते हैं और खासतौर गरीब का वोट काटने देते हैं। क्योंकि डीके शिव कुमार जी ने जो बोला है, हमारा मुख्यमंत्री, सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, अगर वोटर लिस्ट में नाम चले गया तो गारंटी नहीं मिलता है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम रहना जरूरी है। कि इसलिए वो बोला है, इसको भारतीय जनता पार्टी तो अपना ट्रोल आर्मी है, जो फेकू फैक्ट्री है, उससे तहत बहुत कुछ बोल सकता है, मगर हकीकत ये है। राम मंदिर वाले इश्यू को लेकर आपको लग रहा है सर किसी को बचाने की बहुत बड़ी कोशिश हो रही है एसआईटी के थ्रू? पूरा राम मंदिर अब से नहीं, जब वो शिलान्यास हुआ तो 9,000 करोड़ लोगों ने चंदा दिया था, अभी तक उसका अकाउंट नहीं दिया है। तो सबको बचाने का कोशिश लगातार जारी है। थैंक यू सर। फाइनली अब ईरान अमेरिका वार शुरू हुआ है, तभी 73 रुपीस पर बैरल, $73 पर बैरल था। वार शुरू होने के बाद 120 करोड़ 130 डॉलर्स हो गया था। अभी दोबारा कम हुआ है, मगर इधर कोई पेट्रोल डीजल का दाम नहीं कम किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब दाम कम होता है तो इधर भी कम होना है। गैस सिलेंडर इसलिए कम हो रहा है क्योंकि इसको पता चला है अगले साल चुनाव जाना है, इसलिए शुरू कर दिया है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.